नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षा तो प्रदान करते ही हैं, उसे एक बेहतर और कामयाब इंसान भी बनाते हैं। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा इस समारोह के दौरान, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये शिक्षक ही होते हैं जो हमारे नौनिहालों को सही दिशा प्रदान करने के साथ साथ युवा वर्ग का मार्गदर्शन भी करते हैं। शिक्षकों की कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि युवा वर्ग को सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे देश के विकास को बल मिल रहा है। शिक्षकों के इसी योगदान की वजह से हमारे देश में गुरुओं का दर्जा परमादरणीय माना जाता है। इसी के तहत शिक्षकों को उनकी सेवा के लिए सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित किए गए इस सम्मान समारोह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र की प्रगति और समाज निर्माण में शिक्षकों के योगदान की भरपूर सराहना की। हमारा राजस्थान का शिक्षक जितनी परीक्षा दे करके आता है और जितना तप करके आता है, जितना हर विषय में वो योग्य होता है, आज किसी भी प्रदेश का इतना शिक्षक योग्य नहीं है। आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत बड़ी उन्नति करने वाला है। हर क्षेत्र में आगे रहने वाला है, क्योंकि जब गुरु मजबूत होता है तो चेला अपने आप मजबूत हो जाता है। उसमें कोई किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने 11 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क टैबलेट वितरित किए। इसके साथ साथ प्रदेश भर में 55,800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षक सम्मान पुस्तिका एवं शिविरा का विमोचन भी किया। शिक्षक सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं। वे हमारे बालक और बालिकाओं में जो आने वाले भविष्य की नींव होती है, उसमें मजबूत नींव डालने का भी काम करते हैं। और वो एक छोटी सी इमारत पर भव्य भवन खड़ा करने का काम करते हैं, तो हमारे शिक्षक। शिक्षकों को ऐसे अवसरों पर सम्मानित किया जाना निसंदेह राज्य में शिक्षा के बेहतर भविष्य के द्वार खोलता है। इससे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो नई ऊर्जा और उत्साह के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शाहपुरा जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री सुरभि गौ चिकित्सालय, गौ गृह एवं ITI भवन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण और गौपालकों की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे गौवंश का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो सके। शाहपुरा के कोटड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा श्री सुरभि गौ चिकित्सालय, गौ गृह एवं ITI भवन का उद्घाटन किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने शाहपुरा दौरे के दौरान सामुदायिक भवन एवं किसान प्रशिक्षण सभागार के विस्तारीकरण का शिलान्यास भी किया। यह गौशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत ने 2003 में जब अकाल के समय श्री देवनारायण गौशाला की स्थापना की, जो आज सुविधाओं से सुसज्जित भी है और एक गौशाला अपने क्षेत्र में
एक उन गायों की सेवा करने वाले उन सभी गौ भक्तों के लिए प्रेरणा भी है। आज इसमें 500 से ज्यादा गौवंश है और रोगग्रस्त एवं दुर्गाग्रस्त गौवंश भी इलाज के लिए यहाँ आते हैं। और आज मैंने देखा यहाँ जिस तरह से एक्सरे मशीन है, क्योंकि पहले हम देखते थे हमारी गाय माता का पैर टूट जाता था, कोई दिक्कत हो जाती थी, हम उस पर कपड़ा बांध करके, आट बांध करके, उसको कस करके छोड़ देते थे। वो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सही होती थी, हमारी गाय माता दुख पाती थी। लेकिन आज मैंने देखा कि एक्सरे के माध्यम से हमारे जो गौ सेवक हैं तुरंत एक्सरे करते हैं और उस गाय को आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसमें प्लेट लगा करके और उसका ऑपरेशन करके उसको 15 और 20 दिन में ठीक कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गौशाला का काम, ये बहुत बड़ा काम होता है। गौवंश संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसके तहत गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गोपालकों के लिए 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान में 10% वृद्धि, 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ काष्ठ मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस गौ चिकित्सालय में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिससे गौवंश को किसी भी चिकित्सा समस्या त्वरित प्रभाव से उपचार मिल सकेगा। मुझे ये देख करके खुशी हुई कि गौशाला की देखभाल, पोषण, इलाज की व्यापक इंतजाम यहाँ किए गए हैं। मैं इस अवसर पर समाज के उन सभी स्वयंसेवकों को, दानदाताओं को, प्रबंधकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी मेहनत और समर्पण से ये गौशाला का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित लोगों से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। कि हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ठीक प्रकार से उस व्यक्ति को अगर आप सहारा बन करके, उसका सहयोगी बन करके उनको पहुंचाओगे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाए और वो गरीबी से ऊपर नहीं उठे। हमारे राजस्थान को हमें एक विकसित राजस्थान बनाना है, एक मजबूत राजस्थान बनाना है और मजबूत राजस्थान बनाते हुए देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान की पहचान हो, ये काम हमें करना है। राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में शाहपुरा जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे वहां के विकास को गति मिलना तय है। अपने शाहपुरा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटड़ी के 4 भुजा नाथ मंदिर परिसर में भगवान श्री 4 भुजा नाथ और श्री सर्वेश्वर महादेव के दर्शन किए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना कर प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना भी की। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को चिन्हित कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समर्पण निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। जयपुर में आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने जा रही राइजिंग राजस्थान समिट राज्य में निवेश के नए द्वार खोलेगी। उन्होंने कहा कि समिट के माध्यम से निवेशकों को न केवल प्रदेश की औद्योगिक विकास क्षमता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, बल्कि वो विकसित राजस्थान की यात्रा में मजबूत साझेदार बन सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिट में आने वाले प्रतिभागी देशों के मुताबिक सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। रोड शो और अन्य निवेश संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है और इसी क्रम में ये समिट प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर सृजित करेगी। इस समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करना है। हाल ही में आरएएस सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त आरएएस अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों और सेवा संबंधित समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा, ताकि प्रदेश को और खुशहाल बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। इससे 2047 तक विकसित भारत, विकसित राजस्थान के विजन को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार राज्य को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।